वेलकम टू सीटेट 2024 ऑल टीचिंग मेथड्स की पार्ट 2 वीडियो में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने के लिए है लेक्चर मेथड। ठीक है, ये तीसरा मेथड है टीचिंग का और इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं, उसके बारे में भी समझेंगे और इसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। लेक्चर मेथड डील्स अप विथ इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल मेथड, चॉक एंड टॉक मेथड। ये सबसे पुराना और सबसे ट्रेडिशनल मेथड है पढ़ाने का। चॉक एंड टॉक मतलब कि चॉक से लिखते रहेंगे, साथ साथ बातें करेंगे, वो मेथड हो गया। ठीक है, इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ इसमें हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं और थोड़े ही शॉर्ट पीरियड में हम वास्ट रीच मतलब कि बहुत ज़्यादा कंटेंट कवर करते हुए पढ़ाई कर सकते हैं। और ये सस्ता मेथड है, चीप है, मतलब इसमें ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं रहती है। इन दिस मेथड टीचर डिलीवर्स लेक्चर ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ टॉपिक विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ नोट्स। इसमें टीचर क्या करता है कि डिफरेंट टॉपिक्स पे क्या बोलता है, लेक्चर डिलीवर करता है, भाषण देता है, एक तरीके से कंटेंट बताता है बिना किसी नोट्स के हेल्प के। ठीक है, and in order to concentrate the attention of his students he asks questions several times in the middle। और बच्चों का अटेंशन और कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए वो बीच बीच में सवाल भी पूछता है बच्चों से, टीचर जो रहता है। द लेक्चर ऑफ द टीचर इज सो लॉजिकल, सिस्टमैटिक, इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव दैट द होल लेसन बिकम क्लियर टू द pupils इन नो टाइम। ठीक है, ये जो लेक्चर रहता है टीचर का इतना लॉजिकल रहता है, सिस्टमैटिक वे में रहता है, इम्प्रेस होते हैं बच्चे इसको सुन करके, प्रसन्न होते हैं और अट्रैक्ट करता है ये बच्चों को पूरे लेसन को क्लियरली समझने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल आर गिवन ड्यूरिंग लेक्चर टू क्लैरिफाई डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। साथ ही साथ लेक्चर में एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई किया जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम टॉपिक्स को समझाते हैं, कवर करते हैं। दिस इज़ एन ईजी एंड इफेक्टिव मेथड टू इंट्रोड्यूस अ लेसन एंड टू कंप्लीट अ लेसन इन मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत ही आसान और एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है जिससे हम एक लेसन को इंट्रोड्यूस करते हुए उसको कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही थोड़े समय में। ठीक है, इट इज़ बेनिफिशियल इन लार्जर ऑडियंस एंड वेरी बेटर इन लिमिटेड रिसोर्सेज। बहुत ज़्यादा जब आपकी ऑडियंस रहती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यूपिल्स रहते हैं स्टडी करने के लिए और आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो ये सबसे बेस्ट मेथड रहेगा। ठीक है, अब कुछ डीमेरिट्स है इस मेथड के। दिस मेथड मेक्स द स्टूडेंट पैसिव लिसनर्स। इससे क्या होता है, बच्चे जो है वो पैसिवली इन्वॉल्व रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, तो वो बच्चों को पैसिव लिसनर्स बनाता है। ठीक है, देयर इज़ वेरी लिटिल स्कोप फॉर प्यूपिल एक्टिविटी। बच्चों की एक्टिविटी बहुत ही कम स्कोप रहता है उनकी होने का। और ये जॉन डुई का एक प्रिंसिपल है लर्निंग बाय डूइंग, तो उसके बिल्कुल विरुद्ध है ये वाला जो मेथड है लेक्चर का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि लर्निंग बाय डूइंग कौन कहता है, तो जॉन डुई कहते हैं। हम आगे आने वाली वीडियोस में भी समझेंगे। तो ये उनके प्रिंसिपल के बिल्कुल ही अगेंस्ट है। ठीक है, इट डज़ नॉट डेवलप पावर ऑफ रीजनिंग ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें बच्चों को तर्क शक्ति नहीं उनकी डेवलप हो पाती है, रीजनिंग की पावर नहीं डेवलप हो पाती है। इट बिकम्स मोनोटनस टू द स्टूडेंट्स, मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए मोनोटनस, बोरिंग बन जाता है ये कभी कभी ये मेथड, क्योंकि बच्चे सुन रहे हैं तो वो बोर होने लगते हैं। और फिर इसके बाद एक और चीज़ है, इट डज़ नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये बच्चों की प्राथमिकताओं के बेसिस पे नहीं होता है, सबको एक जैसा पढ़ाया जाता है। तो बच्चे अगर अलग अलग तरीके से जो बच्चे सीख सकते हैं वो चीज़ यहाँ पर कंसिडर नहीं हो पाती, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंसिडर नहीं हो पाते हैं। लेकिन फिर भी एक पॉइंट बहुत स्ट्रांग है, दो दिस मेथड हैज़ मच लिमिटेशन बट स्टिल मोस्ट यूज्ड। ठीक है, ये कुछ लिमिटेशंस होने के बावजूद भी आज भी ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है। ठीक है, क्योंकि ये ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल मेथड है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है टीचिंग का, तो चॉक एंड टॉक मेथड भी रहता है ऑप्शन में, तो आप उसको भी पिकअप कर सकते हैं, या लेक्चर मेथड रहता है तो वो भी आप पिकअप कर सकते हैं। तो अगला हमारा मेथड रहेगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो दो ही हमारे बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है, पहला जो हमने स्टोरी टेलिंग देखा था और दूसरा जो लेक्चर मेथड है। ठीक है, ये आपस में कहीं ना कहीं एक जैसे ही हैं लेकिन इनके नाम थोड़े से डिफरेंट है। स्टोरी मतलब स्टोरी के वे में प्रेजेंट करना लेक्चर को, और लेक्चर मतलब किसी लेसन को एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करना। दोनों ही ओल्डेस्ट मेथड है और ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। तो अगला रहेगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड।
तो ये होता है प्रदर्शन मेथड, जिसमें कि टीचर दिखाता है कुछ n नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ करके और उसके बाद लेसन को साथ साथ एक्सप्लेन करता है। ठीक है। इफ़ अ लर्निंग टास्क इज़ रिस्की और कॉम्प्लेक्स टू लर्न, ठीक है, टीचर डेमोन्स्ट्रेट एंड एक्सप्लेन्स ईच स्टेप एंड क्लियर्स डाउट्स ऑफ स्टूडेंट्स इफ़ एनी। ठीक है। अगर जो लर्निंग की टास्क है वो बहुत रिस्की है और मुश्किल है लर्न करने के लिए, तो टीचर क्या करता है, ये मेथड का यूज़ करता है, इस मेथड का डेमोन्स्ट्रेट करता है और एक्सप्लेन करता है हर एक स्टेप को, और डाउट भी स्टूडेंट्स के उनको भी क्लियर करता है। ठीक है। अगर कोई होते हैं बच्चों का डाउट तो उनको भी साथ साथ वो क्लियर करता रहता है। इन दिस मेथड द टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ गिवन इन द लेसन बिफोर हिज स्टूडेंट्स। ये जितनी भी लेसन में एक्टिविटीज़ दी होती हैं वो सारी टीचर करके दिखाता है बच्चों के सामने, और फिर एक्सप्लेन करता है डिफ़िकल्ट पॉइंट्स को, एंड एक्सप्लेन्स द डिफ़िकल्ट पॉइंट्स इन द मिडल थ्रू लेक्चर्स। लेक्चर के थ्रू बीच बीच में डिफ़िकल्ट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। और एक एडवांटेज कुछ होती हैं इस मेथड की, कि जैसे कि पीपल सी एवरीथिंग हैपनिंग बिफोर देम इन एक्शन फॉर्म एंड दे कम टू एक्वायर रियल नॉलेज विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है। बच्चे सब कुछ अपने सामने आंखों के सामने होता हुआ देखते हैं, सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म होता हुआ देखते हैं। ठीक है। और किसी भी खुद रिस्क मतलब लिए बिना, कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन में इन्वॉल्व हुए बिना वो सब कुछ सामने देख करके एक्शन फॉर्म में सब कुछ सीखते हैं। ठीक है। पहले से ही उन्हें हर चीज़ पता हो जाती है, उसके बाद वो जब लेक्चर के थ्रू लर्न करते हैं तो उनको बिल्कुल फीड हो जाता है। अब कुछ डीमेरिट्स भी हैं इस मेथड के। ठीक है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिकल एबिलिटी, इससे क्या होता है बच्चों को प्रैक्टिकल खुद करने की एबिलिटी कम हो जाती है। लर्नर्स ओनली ऑब्जर्व द डेमोन्स्ट्रेशन, वो सिर्फ टीचर का कराया हुआ देख पाते हैं, करने का उनको मौका नहीं मिलता है। ठीक है। नॉट पॉसिबल टू टीच ऑल द टॉपिक्स लाइक दिस वे, इस मेथड के थ्रू हम लोग सारे टॉपिक्स कवर कर पाएँ ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और इंस्ट्रक्टर में फॉलो देयर ओन पेस वाइल डेमोन्स्ट्रेशन, जो इंस्ट्रक्टर होता है मतलब कि जो टीचर होता है वो अपनी ही स्पीड से चलता है डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान। ठीक है। तो ये रहा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है इसी नाम से, टीचिंग के नाम से, तो आप उस पर भी विज़िट कर सकते हैं। शॉर्ट्स देखिए, लॉन्ग वीडियोस देखिए, स्प्रेड करिए चैनल को। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग बाकी के नेक्स्ट मेथड्स भी समझेंगे लाइन से। ठीक है। और सारे ही CDP के कवर होंगे यहाँ पे टॉपिक्स, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लेवल के हिसाब से। तो बने रहिए चैनल पे, इसके बाद हम बाकी के भी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड। बहुत ही जल्द हम एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही जल्द हम एक फार्मेसी का चैनल भी ला रहे हैं जहाँ पर हम डिप्लोमा फार्मेसी के बेस्ड लेक्चर को बताएंगे टॉपिक वाइज, उसमें भी चलेंगे सब्जेक्ट्स के थ्रू। तो उस चैनल को हम जब आएगा तो हम इसमें आपको लिंक देंगे और अपडेट कर देंगे। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, थैंक्स।